बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां स्पा सेंटर में काम करने वाली महिला का खुलासा। स्पा सेंटरों में लड़कियों पर बनाया जा रहा ग्राहकों को खुश करने का दबाव। तो कई स्पा सेंटरों में चल रहा जिस्म फरोशी का धंधा। ग्राहकों को खुश करने पर ही काम पर रखने की शर्त का आरोप है। ग्राहकों के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा है। और बता दें कि नशे की हालत में थाने पहुंची महिला ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। गुवाहाटी असम की रहने वाली है शिकायतकर्ता महिला। पुलिस ने स्पा सेंटर पर दबिश देकर मौके से कई युवकों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस स्पा सेंटर के संचालक से पूछताछ कर रही है। मैं तो बहुत दुखी हूँ इस चीज के लिए। स्पा के लिए इंसान व्यवहार कर रहा है। मतलब सेक्स वगैरह ये सब चलता है। रसल चौक में जैसे वैदिक को छापा गिरा, इधर में भी छापा गिरना चाहिए उस गली में। चौथा पुल नव भारत के सामने एक है एंजल टच, एक है रॉयल, एक है फेलेक्स और एक ऊपर वाला मेरे को पता नहीं है। तो रॉयल का बिल्डिंग में ही 3 स्पा है और हर गली में ऐसा होता है। मेरे को सैलरी से रखा था 20,000। जब मैंने देखा, मैं तो काम नहीं करती हूँ, तब बोला है उन लोग ने, तुम तो काम करके ही नहीं दे पाते हो तो तुमको कहाँ से मैं सैलरी दूंगा। इसके कारण मैंने पुलिस के पास स्पा सेंटर में एक महिला कर्मचारी है, वहाँ काम करती है, वो आई हुई थी, उसको वहाँ काम भी करती थी, उसको सैलरी को लेके कोई इशू की थी कि उसको पैसे से नहीं दे रहे, तो उस संबंध में उन्होंने शिकायत भी की थी। और वहाँ सर मुझे संदेह भी है सर, वहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड एंड वांटेड चीजें भी हैं, तो तत्काल पुलिस अधिकारी संज्ञान में लाके टीम को, महिला सस्पेक्टर और हमारी टीम के साथ में उनको उस महिला कर्मचारी के साथ भेजा था तस्दीक कराने के लिए, और इसकी जो समस्या है उसको भी वहाँ पर जाँच करवाएं। तो वहाँ पर जाने के बाद मौके में गए तो वहाँ पर जैसा जो उन्होंने एक अनवांटेड चीज़ के संबंध बताया था, जब वहाँ पर गए तो 2-3 लोग वहाँ पर मिले हुए थे, बाकी कोई महिला वहाँ पे कर्मचारी नहीं मिली है। और उस संबंध में उसकी कर्मचारी ने बताया कि हमारे यहाँ काम करती थी, तो कुछ उनकी जो नियम के अनुसार चीज़ें नहीं थी, इसलिए उनको शायद उसको काम में नहीं रखा हुआ या आज मना कर दिया हुआ, इस बात को देखिएगा। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के हमारे साथ सहयोगी देवजीत जुड़ गए हैं। देवजीत, स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का जो धंधा है वो किया जा रहा है। स्पा सेंटर की एक महिला का यही आरोप है कि उस पर दबाव बनाया जाता है ग्राहकों को खुश करने का, और उसमें कई स्पा सेंटरों के नाम भी लिए हैं। क्या अधिक जानकारी? आज विस्तार में बताता हूं आपको। जबलपुर में स्पा सेंटर लगातार संचालित हो रहे हैं। काफी जगह ये स्पा सेंटर चालू हैं जहां पर यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि जबलपुर के हर एक बड़े इलाके में ये स्पा सेंटर्स चल रहे हैं, जहां पर लड़कियों को जो है बंधक बनाकर धंधा किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दूं कि ये स्पा सेंटरों में चल रहे जिस्म फरोशी का धंधे में कल एक जो लड़की है वो जबलपुर के ओमती थाने पहुंची थी और उसने जो है काफी खुलासे यहाँ पर किए हैं पुलिस के सामने कि उसको यहाँ पर जब ग्राहक स्पा सेंटर में पहुंचता है तो कहीं ना कहीं उसको ग्राहक को खुश करने के लिए कहा जाता है और उसके बाद पेमेंट देने की बात स्पा सेंटर के संचालक करते हैं। तो निश्चित ही पुलिस ने स्पा सेंटरों पे एक बड़ी कार्रवाई की थी, पर फिलहाल कुछ दिन ये कार्रवाई चली दिखावे के रूप में और उसके बाद फिर बंद हो गई। अब फिर से आप कल देख सकते हैं कि एक लड़की जब ओमती थाने पहुंचती है तो वहां पर पहुंचने के बाद जो कि वो नशे के हालत में थी, उसने पुलिस को पूरी सच्चाई बताई कि स्पा सेंटर में आखिरकार किस तरीके से जिस्म फरोशी का खेल चलता है। फिलहाल आपको बता दूं कि ये गुवाहाटी असम की रहने वाली है शिकायतकर्ता महिला। उसने पुलिस से गुहार लगाई है कि जिस तरीके से ये स्पा सेंटर्स चल रहे हैं वहां पर लड़कियों के साथ जिस्म फरोशी का खेल खुलेआम चल रहा है, उस पर कार्रवाई करने की जो है गुहार पुलिस से लगाई। अब देखने की बात होगी प्रभात की किस तरीके से पुलिस इस स्पा सेंटरों पर कार्रवाई करती है। प्रभात। बिल्कुल देवजीत, अगर देखा जाए तो कई बार हम देखते हैं कि कई महिलाएं हैं जो कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में स्वयं काम करने की इच्छा जताती हैं और खुद घर से बाहर निकलकर काम करने के लिए बाहर जाती हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके, उनके परिवार का गुजारा हो सके। लेकिन हम देखते हैं कि जब इस तरह से महिलाएं इन जगहों पर जाती हैं तो उन पर प्रेशर बनाया जाता है और उन्हें कहीं ना कहीं जो पैसे हैं वो नहीं दिए जाते, जिसके बाद इन महिलाओं को खुलकर सामने आना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक तरफ जो है महिलाएं आत्मनिर्भर रहने के लिए घर से बाहर निकलती हैं, काम करने के लिए बाहर निकलती है,
पर जिस तरीके से ये स्पा सेंटरों में खेल चल रहा है, जो पीड़ित महिला थी उसने भी कहीं ना कहीं यही कहा है कि वो आसाम से जबलपुर पहुंची है, वो काम करना चाहती है स्पा सेंटर में, पर उससे गलत काम यहाँ पर स्पा सेंटर के जो संचालक है वो करवा रहे हैं। तो निश्चित ही सवाल जो है खड़ा होता नजर आ रहा है स्पा सेंटरों पर कि आखिरकार जो जबलपुर में जिस तरीके से ये स्पा सेंटर संचालित हो रहे हैं, क्या ये सिर्फ जिस्म फरोशी के धंधा करने के लिए प्रभात ये संचालित हो रहे हैं? तो निश्चित ही अब देखने की बात होगी कि जबलपुर पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। प्रभात। बिल्कुल देवजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे हम।